Hello everyone. So today we'll be starting with the second question of this exercise number 7.6. हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व कर लिया था. तो व्हाट डज दिस क्वेश्चन नंबर 2 सेज? यहाँ पे है कि सरिता bought 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन. सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट? तो यहाँ पे एक सरिता लड़की है जिसने 2/5 मीटर का रिबन लेके आई वो मार्केट से, एंड देयर इज अनदर गर्ल व्हिच इज ललिता, वो 3/4 मीटर का रिबन लेके आई मार्केट से. तो टोटल कितना लेके आए दोनों मिला के? सो फॉर दैट वील हैव टू ऐड दीज टू फ्रैक्शंस. हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? Writing here answer number 2. The things which are given here are length of ribbon Sarita bought. Sarita bought. This is equals to 2/5 meter. And same goes for length of ribbon Lalita bought. Is equals to, वो कितना लिखे ही? She bought 3/4 meter. So what do we need to find here? To find the total length, TOTAL, total length, LENGTH, total length of ribbon bought by them. Total length of ribbon, I'll just write like this. तो यहाँ पे अपन को ऐड करना पड़ेगा इन दोनों का. तो 2/5 plus 3/4 will give us what? यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा? इट विल बिकम 20. तो हमें 2/5 और 3/4 के ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे सो दैट दे बोथ हैव गॉट द डिनोमिनेटर 20. तो यहाँ पे 2/5 into I'll have to multiply it by 4, as I'll have to multiply this 2/4 also, plus 3/4 जो है हमें इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So what will it become? It will become 8/20 plus 15/20. यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पे द कॉमन डिनोमिनेटर जो हमको रिटेन करना है दैट इज 20, and I'll have to 8 plus 15. I'll have to add 8 plus 15. So the answer which we are going to get is 8 plus 15 will be what? It will be 5. 8 plus 5. It will be 23, है ना? 23/20 meter. So this is the answer which we are trying to seek. ठीक है, तो ये आंसर हम ढूंढने का ट्राई कर रहे थे. So this is the total length of the ribbon which Sarita and Lalita bought from the market. So that's how you have to solve this question. Moving on to the third question. What does it says? Nana was given 1.5 piece of cake and Najma was given 1/3 piece of cake. Find the total amount of cake was given to both of them. तो नैना को कितना पीस ऑफ केक मिला? उसको मिला 1.5, और नजमा को मिला 1/3. तो दोनों को मिला के कितना केक मिला? तो फॉर दैट वील हैव टू ऐड देम अगेन, है ना? इन दोनों फ्रैक्शन को हमें ऐड करना पड़ेगा. तो दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू राइट कि गिवन दिस थिंग एंड व्हाट विल बी द आंसर. मैं जस्ट इसका मैथमेटिकल पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ. बट व्हेनेवर यू आर राइटिंग इन एग्जाम्स यू नीड टू मेक श्योर कि आप पूरा उसको ढंग से गिवन वाला पोर्शन लिख रहे हो, उसके बाद फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो मैथमेटिकली. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर. तो यहाँ पे आंसर नंबर 3, हमारे पास यहाँ पे दो मिक्स फ्रैक्शंस है, 1.5 plus we need to add 1/3 with it, 1/3. So सबसे पहले क्या करेंगे अपन इसके अंदर? We'll convert these mixed fractions into improper fractions. So it will become 2 1s are 2, 2 plus 1, 3/2, plus 3 1s are 3, 3 plus 1 will become 4/3. इधर अगर हम LCM लें 2 3 का, तो it will come 6. That's why I'll have to convert these fractions into their equivalent fractions such that इनके denominator जो है वो 6 बन जाए. तो I'll have to multiply this 2/3, इसलिए मेरे को 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. प्लस 4/3 के अंदर भी सेम, I'll have to multiply it by 2 in denominator, इसलिए मेरे को इसको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो it will become 9/6 plus 8/6. तो what is 9 plus 8? It is nothing but 17
by 6. अब इस 17/6 को I'll convert it into mixed fraction. So it will become 6 1 is 6, 6 2 is 12. तो ये हो जाएगा 5. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दैट विल रिमेन सेम. तो 6 I have to multiply by 2 and I'll have to add 5 to it. मतलब 2 5/6 जो पीस ऑफ केक है दोनों नजमा और नैना को मिला के, मतलब दोनों को मिला के इतना केक मिला. ठीक है. सो आई थिंक आज के लिए इतने 2 क्वेश्चंस ही काफी हैं इस वीडियो के अंदर. विल बी डूइंग द नेक्स्ट रिमेनिंग questions of this exercise in another video. So that's all for today. Thanks for watching.